जय हिंद साथियों, अभी जो हम सवाल देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि ये 1 2 3 शीर्ष त्रिभुज का दिया है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको गिवन क्या है, दिया गया क्या है ये देख लीजिए। दिया गया है त्रिभुज का शीर्ष दिया है, तो मान लीजिए ए कितना है आपका, ए है 2,3। भाई बी की अगर बात की जाए तो -1 और 0 है। भाई अगर सी की बात की जाए तो सी आपका कितना है 2 और -4। तो यहाँ बोला गया है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। शीर्ष ए बी सी ये दिया गया है। तो जनरली आपको बता दें कि अगर आप यानी कि क्षेत्रमिति में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो आपका क्षेत्रमिति में जनरली आपका 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आप शीर्षलंब इसको बोल सकते हैं, शीर्ष लंब बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला। बट यहाँ जो है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाता है। सेम टू सेम दूरी सूत्र को लेकर के कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस में, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ नोट कीजिए 1/2, उसके बाद एक बॉक्स बनाइए बड़ी कोष्ठ, उसके बाद जो आपको लिखना है x1, उसके बाद y2 माइनस y3, उसके बाद x2 लिखिए। x2 के बाद जो आपको लिखना है y3 माइनस y1, उसके बाद x3 लिखिए y1 माइनस y2। ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला में आपका सारा सवाल बनेगा। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ देखिए ये जो है ये x1, ये x2 और ये x3, और ये देखिए ये y1 y2 ये y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा 1/2, x1 कितना है यहाँ देखिए 2 y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0 और y3 कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए y3 -4। उसके बाद देखिए y3 का जो मान है -4, तो खासकर y3 को आप एक कवर ले ले या छोटा कोष्ठ ले ले और -4 मान इसका आप डाल दीजिए। उसके बाद ये हो गया। अब x2 कितना है आपका, x2 -1 है, तो x2 का मान -1 हुआ। y3 कितना है -4 और y1 कितना है -3, तो y1 का जो मान है -3, तो -3 मान आपने यहाँ पुट किया। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा y3 का मान -3 था, तो बट यहाँ माइनस है तो -3 हो गया। अब x3 में देखिए x3 का मान 2, अब y1 का मान कितना है, y1 का मान 3, अब y2 का मान कितना है 0, तो 3,0। 1/2 जैसे है वैसा ही रहेगा। उसके बाद 2 इंटू माइनस गुने माइनस प्लस, तो 4 आया, तो 2 इंटू 4 प्लस -1 है तो -1 जैसे वैसा ही रहने दीजिए। -4 और -3 ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 3 -7 प्राप्त हुआ। तो -7 को अगर आप -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस से बना जाएगा, तो प्लस से बना गया। उसके बाद यहाँ देखिए 3,0 तो ये 0 हो गया, 3 इंटू 2 आपको 6 प्राप्त हुआ। अब यहाँ ध्यान देंगे 4 दूनी 8 आया, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 6 आया। अब सबको अगर जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7 7 14 15 15 और 6 21 प्राप्त हुआ। आपको टोटल जो प्राप्त हुआ 21 प्राप्त हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आपको जो आगे जो प्राप्त हुआ है 1/2 इंटू 21, मतलब कि 21 में आपको 2 से अगर भाग देना है तो काटिए 10 दफ़ा में 20 आएगा 0.5, मतलब कि आपका जो आंसर आएगा जनरली, आपका जो आंसर आएगा जनरली 10.5 आया। तो यही 10.5 इसका आंसर होगा। आगे लिख दीजिएगा वर्ग मात्रक। इसलिए यहाँ देखिए अगर मीटर में दिया है, यहाँ मीटर में दिया है, तो मीटर गुने मीटर स्क्वायर हुआ, तो ई स्क्वायर को आप जनरली वर्ग बोलते हैं।
या फिर वर्गमूल जनरली, तो ये 2 पावर को हम वर्ग बोलते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ यहाँ ट्रायंगल था, तो इसीलिए इसका आंसर वर्ग मात्रक में आया। वीडियो आशा करते ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 7.3 का पहला का दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम वही प्रोसेस पे है, लेकिन गिवन आपको क्या है सबसे पहले उस पर हम बात करेंगे। गिवन आपको है कि यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष निम्नलिखित है, सेम टू सेम पहला सवाल की तरह है। तो त्रिभुज का जो शीर्ष जो दिया गया है आपको, जो गिवन है दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, दिया गया है यहाँ ध्यान दीजिए, ए आपका जो है शीर्ष, ये ए आपका है -5, उसके बाद -1। भाई अगर बी की बात की जाए तो बी जो आपका 3, -5। वही अगर सी की बात की जाए तो सी है आपका 5 और 2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x1, x2, ये x3, और ये जो ये y1, y2 और ये आपका y3 है। सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला पे इसको आप सीधा निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है ये आपका छाना हुआ रखा है, डायरेक्ट कीमा में डालिए और खाइए। सिंपल सा एक चीज़ देखिए, ये जो है ए जो है आपका, ये ए में xy, बी में x2y2 और सी में x3y3। यहाँ x1 y1 हमने इसका मान लिया है, यानी कि इसको हमने माना है। उसके बाद यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पे अगर हम डायरेक्ट जाएं तो यहाँ क्या होगा, x1 देखिए, x1 -5 दिया है तो -5, y2 -y3, y2 -y3, तो y2 -5 और y3 कितना है -2। उसके बाद हम बात कर रहे हैं x2 में, तो x2 में मान सिंपल सा 3 दिया है, x2 का मान 3 है। y3 -y1, y3 का मान कितना 2, अब y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ देखिए -1 है, तो 2 × -1 प्लस x3 का मान 5, तो x3 का मान 5। उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का नाम -1 मान जो है इसका -1। अब y2 का जो मान है, y2 का जो मान अगर देखें आप तो -5 है, तो -5 यहाँ डाल दीजिए। 1/2 जैसे है वैसा ही रहेगा, -5 और 2 कितना -7, 5 2 7 आएगा। उसके बाद आगे आप ध्यान दीजिए, आगे जो है 3, तो 3 लिख दीजिए, माइनस प्लस, तो 2 1 3 आ जाएगा इसका मान। उसके बाद देखिए 5, ये माइनस बाहर आया तो ये आपको आ गया प्लस में, तो प्लस 1 में से प्लस माइनस ये 1 है और माइनस प्लस 5 आ गया, तो 5 में से 1 गया तो ये आपको 4 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ अगर आप देखें 1/2 जैसे है वैसा ही रहेगा, 5 7 35 आपका प्राप्त हुआ, ये 3 3 9 प्राप्त होगा, प्लस 5 चौके 20 प्राप्त हुआ। अब यहाँ साइड में क्या कर लीजिए, 35 20 9 को जोड़ लीजिए, 35 20 और 9 को जोड़ लीजिए, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6। आपका जो मान आया इसको जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ 1/ इधर लिख लेते हैं, 1/2 इंटू जोड़ने पर आपको प्राप्त हुआ, यहाँ देखिए 64 प्राप्त हुआ। तो 1/2 इंटू 64। अब अगर अब आप इसको काटना भी चाहें तो आप इजी वे में आप काट सकते हैं, आपका 32 दफ़ा में आपका कटेगा, 32 वर्ग मात्रक जो है ये इसका आंसर आएगा। सेम पहला के ही प्रोसेस से था, काफ़ी इजी सवाल था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, और साथ ही इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।